बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट मोहम्मद सिद्दीक अंज़र हाजिर अपने डिजिटल चैनल प्रमोशन न्यूज़ में तमाम देखने वालों को खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम अपने वीलाग में शाम के साबिक सदर बिशार उल असद की अहलिया अस्मा के तलाक के हवाले से बात करेंगे कि जब मुश्किल पेश आती है तो अपने भी साथ कैसे छोड़ जाते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे अपने आज के वीलाग में कि बिशार उल असद जब मास्को पहुंचे तो उनके साथ जो 270 किलो सोना था और 2 अरब डॉलर थे, तो उसके तमाम रकम का मास्को में रूस ने क्या किया और उसके साथ क्या सलूक किया वहाँ के हुक्मरान प्योटर ने। और उसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे नाजरीन कि अस्मा की जो तलाक की वजह बन रही है वो क्या किसी के इश्क में मुब्तला हो गई हैं या वाकई भूख और अफलास की वजह इसमें तलाक में शामिल हुई है। और ये जो तकरीबन 24 साल का जो उनका अरसा है मियाँ बीवी के तौर पर जो गुजारा उन्होंने, ये कैसे गुजारा, इस हवाले से भी हम आज आपको बताएंगे। और ये बताएंगे कि अब उनके दोनों के दरमियान की सूरत हाल क्या है और इसमें जो बिशार उल असद की वालदा और उनकी जो बहन है बुशरा, उसका क्या किरदार है इस तलाक के में। और उसके साथ साथ हम अब नाजरीन ये भी बताएंगे कि अस्मा को कौन सी बीमारी, ख़तरनाक बीमारी लाहक हो गई है। और उसके साथ ये भी कि उनको कितनी बार ये जो घर की साजिशें हैं जिसकी वजह से उनको शाम छोड़ने का 2012 में भी कहा गया था कि वो शाम छोड़ दें और बाहर चली जाएं, उनको एक खतीर रकम मिल जाएगी। उन्होंने क्यों उस वक्त कहा था कि मैं शाम को नहीं छोड़ सकती। नाज़रीन, तमाम सूरत हाल के हवाले से हम आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले जैसे कि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा नाज़रीन, ताकि इस्लामाबाद से बर वक्त तज्ज़िये और अछूते तज्ज़िये सियासी सूरत हाल के हवाले से आपको हम आगाह रख सकें। नाज़रीन, बिशार उल असद जो शाम के साबिक हुक्मरान रहे हैं, उन्होंने 24 साल तकरीबन अरसा गुजारा इक़्तिदार में। और ये 17 जुलाई 2000 से उनका इक़्तिदार शुरू हुआ और 8 सितंबर 2024 को वो मास्को पहुंच गए। 8 दिसंबर 2024 को वो मास्को पहुंच गए, यानी उनका जो इक़्तिदार था तकरीबन ये 24 साल रहा। और नाज़रीन, हम आपको ये भी बताएं कि डॉक्टर बिशार उल असद जो था वो उन्होंने सबसे पहले जब इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया, उनके जो वालिद थे वो वहाँ के हुक्मरान थे और उनकी जो ये बीबी अस्मा हैं, ये उनके साथ एक 2000 से पहले जब बिशार उल असद वहाँ लंदन गए और पढ़ने के लिए, तो वहाँ ये तिब की तालीम हासिल करने के लिए गए थे। तो उस वक्त अस्मा भी जो शाम में पैदा हुई, मगर वो उनकी पूरी जो तालीम, तरबियत और उनका जो पूरे अरसा गुजरा, उनका बचपना और लड़कपन वो बरतानिया में गुजरा। और जहाँ वो तालीम हासिल कर रही थी कंप्यूटर की, इंजीनियरिंग की, तो वहाँ पर दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग हुई और अंडरस्टैंडिंग के बाद ये इश्क और मोहब्बत में तब्दील हुई और बाद अज़ां दोनों ने बहम ख़ानदान की रजामंदी से शादी कर ली। लेकिन उस वक्त जो हाफिज़ जो बिशार उल असद थे शाम के सदर, उस वक्त जवानी में उनकी सास इस शादी से मुत्तफिक नहीं थी और उन्होंने मुखालफत की। लेकिन उनके वालिद जो थे बिशार उल असद के, उन्होंने उनके ज़ोर देने पर यह शादी हो गई। और यह शादी होने के बाद कहा यह जा रहा था कि अस्मा जो शाम का एक खौफनाक पहलू लोगों के जहन में था, उसको ये जदीदियत की तरफ, मॉडरेट की तरफ लाएगी और वहाँ पर एक इनकलाब बर्पा करेगी। और यही वजह थी कि उनकी जो ससुर थे यानी बिशार उल असद के वालिद, उन्होंने उनकी शादी कर दी। नाज़रीन, ये शादी रही और इस शादी के बाद जो 3 बच्चे यानी 2 बेटे और 1 बेटी उनके यहाँ पैदा हुए। और उसके बाद ये शादी चलती रही। लेकिन इस दौरान जो बिशार उल असद की बहन थी बुशरा और वालदा अनीसा, वो इस खातून से राज़ी नहीं रहे और घर में एक साजिशें चलती रहीं और ये साजिशों का जो दौर था ये चलता रहा। और बराखिर 2012 में जो कहा गया अस्मा को कि वो तलाक ले ले बिशार उल असद से और वो यहाँ से चली जाएं, तो उनको एक खतीर रकम
उनको देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने शाम को छोड़ने से इनकार कर दिया, बशार अल-असद से तलाक लेने से इनकार कर दिया और ये सिलसिला फिर चलता रहा। लेकिन अंडरस्टैंडिंग थोड़ी कम हुई मियाँ बीवी में, लेकिन बशार अल-असद उनसे क्योंकि बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, उन्होंने अपनी बहन और जो वालदा का जो ज़ोर था उसको तोड़ कर रख दिया और मुसलसल ये शादी चलती रही। और एक अंदाजे के मुताबिक 2022 तक में ये एक मजबूत ख़ानदान तस्वर किया जाता था, दुनिया के अमीर तरीन ख़ानदान में ये शुमार था और कहा जा रहा था कि 2022 में जो तखमीना है बशार अल-असद की दौलत का वो $2 बिलियन का है, $2 बिलियन नाजरीन। और ये सिलसिला चलता रहा और इस कामयाबी में जो मुसलसल ये बशार अल-असद वहाँ हुक्मरान रहे शाम में, इस दौरान उन्हें बहुत से इनकलाब का भी सामना करना पड़ा, खाना जंगी का सामना करना पड़ा, दुनिया की तरफ से उन पर पाबंदियाँ लगाई गई शाम पर, उसका भी सामना करना पड़ा। लेकिन अस्मा उनके साथ खड़ी रहीं और उन्होंने बशार अल-असद को छोड़ने से मुकम्मल इनकार कर दिया। और कहा यह जा रहा है कि 2012 में जब दुनिया की तरफ से बशार अल-असद की मुखालफत की जा रही थी तो उस वक्त अस्मा पर यूरोपीय यूनियन ने पाबंदी लगा दी कि वो उनके मुल्क में दाखिल नहीं हो सकती, और जिसकी बड़ी वजह यह थी कि दुनिया बशार अल-असद के ख़िलाफ़ थी और वो बशार अल-असद के साथ खड़ी थी। और नाज़रीन ये सिलसिला चलता रहा और अस्मा के हवाले से हम आपको बताएं कि 2018 में उनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ, जिसका उन्होंने इलाज कराया और बलाखिर वो सेहतमंद हो गई। और उसके बाद नाज़रीन तो जब बशार अल-असद को इनकलाब का सामना करना पड़ा अभी हाल ही में, पहले मुसलसल तो इनकलाब वहाँ शाम में आते रहे, खाना जंगी का शिकार भी रहा शाम, और जो तुर्की और उसके साथ साथ जो दीगर ममालिक थे वो इस खाना जंगी में जो यहाँ के जो लोग थे उनके साथ शामिल रहे। लेकिन ईरान मुसलसल बशार अल-असद को सपोर्ट करता रहा, रूस सपोर्ट करता रहा, लेकिन अमेरिका बशार अल-असद के ख़िलाफ़ हमेशा खड़ा रहा और बलाखिर बशार अल-असद की हुकूमत ख़त्म हो गई और जो उसके जो साथी थे उन्होंने भी उनका साथ छोड़ दिया। जब ये इनकलाब बर्पा हो रहा था नाज़रीन, तो ये 2011 से इनकलाब आना शुरू हुआ, ये एक सोरश थी तो ये आगे की तरफ बढ़ती रही और बलाखिर ये 2011 के बाद 2024 में ये इनकलाब कामयाब हो गया और 2024 दिसंबर में बलाखिर जो मोहम्मद अल जोलानी जो थे वो वहाँ हुक्मरान बन गए, उन्होंने आइन मुअत्तल किया और 3 माह के लिए पार्लियामेंट को भी मुअत्तल कर दिया। बशार अल-असद अपनी पूरी दौलत लेकर ये रूस की तरफ चले गए। दुनिया ने, दीगर ममालिक ने उनको पनाह देने से इनकार कर दिया, लेकिन बाकायदा तौर पर शायद ये बशार अल-असद को मालूम था। उन्होंने वहाँ पहले अपने ख़ानदान को भेजा मास्को में, जहाँ उन्होंने राह हमवार की और फिर वो मास्को उड़ान भर गए। अपनी बीवी के साथ मास्को जब गए तो नाज़रीन उनके पास कहा यह जा रहा था कि 270 किलो सोना और $2 अरब उनके पास थे। नाज़रीन जब मुश्किल वक्त आता है तो अपने भी साथ छोड़ जाते हैं और यही हुआ कि मास्को में जो वहाँ के हुक्मरान थे उन्होंने उनकी जो बशार अल-असद की दौलत थी उसको ज़ब्त कर लिया, सोना भी ज़ब्त कर लिया, $2 अरब भी ज़ब्त कर लिए। और ज़ब्त करने के बाद जब अस्मा ने देखा कि ये तो बिल्कुल एक भूख और अफलास की सामने आ गई है, तो नाज़रीन कहा जा रहा है कि दुनिया की एक अमीर तरीन शख्सियत है जो बरतानिया में रिहाइश पजीर हैं, उनका नाम सामने अभी नहीं आ रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि वो अमीर तरीन शख्सियत हैं, मुसलमान हैं और अस्मा उनके साथ शादी भी करना चाहती हैं। उन्होंने उनके लिए निकाह का पैगाम भिजवाया है कि वो, और अस्मा की भी ख्वाहिश ये है कि वो बरतानिया जाकर रिहाइश पजीर हों और अब तलाक लेने के लिए उन्होंने बाकायदा रूस की अदालत में ये मुकदमा दायर किया है नाजरीन, और उम्मीद की जा रही है कि जल्द इसका फैसला होगा और उनको तलाक मिल जाएगी, जिसके बाद अस्मा मुकम्मल तौर पर लंदन रिहाइश पजीर होंगी, जहाँ पर एक नया मुस्तकबिल उनका इंतज़ार कर रहा है। ये कब तक तलाक होगी नाज़रीन, ये कहा जा रहा है कि क्योंकि रूस की अदालतों में इस किस्म के जो केसेस हैं वो जल्द से जल्द निमट जाते हैं। बशार अल-असद ने अस्मा को तलाक देने से मुकम्मल तौर पर फिर डिनाई कर दिया कि वो किसी सूरत तलाक नहीं देंगे, लेकिन अदालत से ये तलाक हो जाएगी। अपने सदीक अंजर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।